शक्ति आप में आ गया है कि मुजफ्फरपुर रहते हैं, वहीं से इलाज हो जा रहा है मरीज। तो हम सभी लोग यहाँ 100 लोग जमा आपके अस्पताल में आपको बधाई दे रहे हैं कि आप लौट जाइए, मुजफ्फरपुर रहिए, तनख्वाह सर का घर पर पहुंचा देंगे। मुख्यमंत्री जी जरा देख लीजिए अपने विकास के दावों की तस्वीर। अब तो आपके ही लोग सवाल उठा रहे हैं। मंगल पांडे, अपने स्वास्थ्य महकमे का हाल देख लीजिए। यह तस्वीर आप खुद देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी। और ये इस बार विपक्ष के नेता नहीं जिनको आप बरगला सकते हैं, मंगल पांडे जी, ये आपके अस्पतालों की सच्चाई बीजेपी के विधायक दिखा रहे हैं। पूर्व मंत्री रहे हैं, हैरान हैं। चुनावी साल में 5 साल के बाद इस विधायक जी को भी अपने इलाके के अस्पतालों की सुध लेने की याद आई है। नहीं तो ये भी आपके मंगलमयी राज में पूरी तरीके से निश्चिंत बैठे थे, लेकिन चुनाव सर पे आया तो लोगों की शिकायत इनको याद आई, अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। देखकर हैरान हो गए कि इनके घर के बगल के अस्पताल का ही यही हाल है तो बिहार का क्या होगा। डॉक्टर साहब अस्पताल नहीं आते हैं, मोबाइल फोन से घर से ही मरीज देख लेते हैं। मोबाइल फोन से सरकारी नौकरी बजा डालते हैं और वेतन घर बैठे बैठे ले लेते हैं। यह आरोप कोई विपक्ष का नेता, पार्टी का, विपक्ष के या फिर पत्रकार नहीं लगा रहे हैं। मंगल जी, ये बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं, जिस बीजेपी के हिस्से में बिहार के स्वास्थ्य महकमा है। मुख्यमंत्री नीतीश जी, आपके मंगल पांडे के विभाग की यह हकीकत देखिए। पहले हम आपको कुछ तस्वीर भी दिखा देंगे, लेकिन उसके पहले आपको इस घटना की जानकारी देते हैं। बिहार बीजेपी के विधायक हैं, मोतिहारी का यह मामला है। मधुबन रेफरल अस्पताल की यह तस्वीरें है। यह तस्वीर अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप देखिए। अब देखिए कि इसमें किस तरीके से विधायक जी चहलकदमी करते हुए कुछ लोगों की शिकायत पर अस्पताल तो पहुंचे, लेकिन अस्पताल की दुर्दशा, गंदगी, कुव्यवस्था देखकर हैरान हो गए। मोतिहारी के मधुबन रेफरल अस्पताल में डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन की अनुपस्थिति पर वहां के जो विधायक हैं राणा रणधीर सिंह गुस्से में आग बबूला हो गए। आम लोगों की शिकायत इन तक पहुंची थी कि अस्पताल भगवान भरोसे है। बिहार में स्वास्थ्य महकमा तो पहले से ही सवालों के घेरे में रहता है, लेकिन जब बीजेपी के विधायक ही अपनी किस्मत फोड़ने लगे दीवालों पर मार के, तो सोचिए कि हालात कितना बद से बदतर है। विपक्ष के नेता जब सवाल उठाते हैं तो सत्ता में बैठे लोग, सरकार और मंत्री अधिकारी सफाई देते हैं, फोटो दिखाते हैं। फोटो अब बीजेपी विधायक को दिखानी पड़ेगी क्योंकि सवाल इन्होंने उठाया। खैर, आपको पूरी खबर पहले बता देते हैं कि मधुबन रेफरल अस्पताल में हालात किस तरीके से बद से बदतर है। यह दूसरी वीडियो की जो तस्वीर है आपके मोबाइल पर जो वीडियो चल रही है उसमें देखिए किस तरीके से इस अस्पताल में बीजेपी विधायक जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं राणा रणधीर सिंह, ये जब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि अस्पताल के जो पदाधिकारी हैं इंद्रजीत प्रसाद, ये गायब थे। फिर क्या था, इनको फोन लगाया गया। फोन पर जब इनसे बातचीत की गई तो विधायक जी बड़े हैरान हुए, क्योंकि ये तो डॉक्टर साहब अस्पताल आते ही नहीं है और ये अस्पताल इनके घर के ठीक बगल में है। ये घर पे रहकर ही पूरा सरकारी वेतन उठा लेते हैं। घर से मोबाइल फोन पे ही सारा इलाज, सारा अस्पताल मैनेजमेंट का काम चल रहा था। ऐसे बिहार में हॉस्पिटल और वहां की व्यवस्था है। अब मधुबन रेफरल अस्पताल का यह पहला ऐसा अस्पताल है जहां विधायक को भी हैरानी हो रही है कि प्रभारी डॉक्टर जो है वो मोबाइल से घर बैठकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस व्यवस्था को देखकर उन्होंने हैरानी ही नहीं जताई,
उन्होंने कहा कि जब मधुबन का यह हाल है तो बाकी अस्पतालों का क्या हाल होगा। अब आपको हम कुछ वीडियो जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, इस वीडियो के बाद हम आपको इनकी बातचीत सुनाते हैं कि किस तरीके से हालात यहाँ पर बद से बदतर है। आप में आ गया है कि मुजफ्फरपुर रहते हैं, वहीं से इलाज हो जा रहा है मरीज। तो हम सभी लोग यहाँ 100 लोग जमा आपके अस्पताल में आपको बधाई दे रहे हैं कि आप लौट जाइए, मुजफ्फरपुर रहिए, तनख्वाह सर का घर पर पहुंचा देंगे। और वो तो ऑनलाइन आता होगा, तो आने की जरूरत नहीं है। आपके प्रताप से, आपके मेडिकल नॉलेज से मुजफ्फरपुर से इलाज करने वाला पहला डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद, जो डेरा मुजफ्फरपुर से पूरा अस्पताल के लोगों का इलाज कर देता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका हॉस्पिटल मैनेजर भी आपके रास्ते पर चले। आपका घर कहाँ है? मेहसी से भी नहीं है बेचारा, मेहसी से मधुबन आने में कष्ट कितना होता होगा बेचारे। हम तो डेली आते हैं सर। रक्षाबंधन के दिन नहीं आए। रक्षाबंधन के दिन आप ऐसा करिए कि आप जो है उसके घर पर रुक जाइए, उसको भी वहीं बुला लीजिए, चाय पानी पी के आप लौट जाइए। आप सब काम हो रहा है सही बिना आपके रहे हुए। तो भाई की तबीयत खराब हो जाएगी तो भाई तो नौकरी छोड़ दीजिए, तो पत्नी के सेवा में रहिए। छुट्टी में है, छुट्टी में है। तो पैसा बात बोल दिए कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम धन्यवाद दे रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में रहा इतना बढ़िया इलाज हो रहा है लोगों का। तो काहे ला परेशान होइएगा, डीजल जलाइएगा। लोग आपसे 10-10 दिन भेंट करने आ रहा है। मुजफ्फरपुर का एड्रेस दे दो सर, आप मुजफ्फरपुर डेरा पे जाके मिलो। साहब को कष्ट नहीं देना है, डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर के कष्ट देगा तो किसे हो? तो यहाँ के लोगों को आपके डेरे पर भेज देते हैं, एड्रेस बता दीजिए, आपका फीस भी भर देगा, आपसे मिल भी लेगा, कुछ काम होगा तो कर देगा। माने हाइट ऑफ इग्नोरेंस है, हाइट ऑफ इग्नोरेंस है। इतना इग्नोरेंस, इतना अवॉइडेंस, इतना नेग्लिजेंस, क्या बोले साहब जो है सो। अरे भाई तो छुट्टी ले लीजिए ना, पत्नी बीमार, 1 हफ्ता का छुट्टी लीजिए। ऐसा तो नहीं चलेगा कि ड्यूटी भी करेंगे, पत्नी को भी इलाज कराएंगे, चलेगा क्या? अब प्रभारी है साहब, बुजुर्ग आदमी है, सीनियर आदमी है, बड़ा खराब लगता है जी। तो आपने सुना कि विधायक जी खुद फोन करके कह रहे हैं डॉक्टर साहब को कि आप मुजफ्फरपुर आते हैं और वहीं से इलाज हो जाता है। हम तो आपके अस्पताल आए हुए हैं, 100-150 लोग हैं, कई मरीज भी हैं, डॉक्टर साहब इलाज कैसे होगा? एक बार फिर से पूरा बयान आपको सुनाते हैं, फिर हम बताएंगे कि विधायक जी को झटका क्यों लगा। क्योंकि चुनावी महीना शुरू होने वाला है ना, और ऐसे वक्त में विधायक जी को अपने लोगों की याद आई है। भाजपा कोटे से विधायक हैं और बिहार सरकार में भाजपा कोटे से स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, और ये हर जगह मंगल ही मंगल करते हैं। लेकिन इस बार मंगलवार इन पर भारी पड़ गया है, क्योंकि मंगलवार को विधायक जी पूरे तेवर में दिखे और मंगल पांडे के स्वास्थ्य महकमे की तमाम जो हकीकत है वो सामने आ गई। पूरा बयान और देखिए एक बार फिर से किस तरीके से विधायक जी स्थानीय लोग और पत्रकारों के बीच में अपनी लाज बचाने के लिए डॉक्टर साहब पर फायर हो रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि पिछले कई सालों से यह अस्पताल इसी व्यवस्था से चल रहा था। आप में आ गया है कि मुजफ्फरपुर रहते हैं, वहीं से इलाज हो जा रहा है मरीज। तो हम सभी लोग यहाँ 100 लोग जमा आपके अस्पताल में आपको बधाई दे रहे हैं कि आप लौट जाइए, मुजफ्फरपुर रहिए, तनख्वाह सर का घर पर पहुंचा देंगे। और वो तो ऑनलाइन आता होगा। आपने सुना कि विधायक जी का गुस्सा 7वें आसमान पे है। वो कह रहे हैं कि आप रहिए मुजफ्फरपुर, आपका वेतन भी मुजफ्फरपुर पहुंचा दिया जाएगा। ए भाई, इनका वेतन पहुंचा दो। ओ रुको रुको रुको, इनका वेतन तो ऑनलाइन ही जाता होगा ना। हद है साहब। मुख्यमंत्री नीतीश जी इस वीडियो के सामने आने के बाद कौन सी सफाई दीजिएगा, किसके जंगल राज की याद दिलाइएगा? मंगल जी, ये किसकी गलती है
यह अस्पताल क्या बिहार से बाहर है कहीं पे? या इस अस्पताल की जिम्मेवारी बिहार सरकार की नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की नहीं है? आपके तेज तरार अधिकारी इसके लिए जवाब जरूर आपको सुझा देंगे, लेकिन पिछले कई सालों से, महीनों से, साल दर साल, दिन पर दिन लोग ऐसे ही अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से खुद के भरोसे जी रहे थे। यह तो एक अस्पताल की तस्वीर है जहां एक विधायक पहुंच गया चुनाव में कुछ लोगों के दबाव में आकर या कुछ लोगों की शिकायत पर, लेकिन सोचिए कि हर दिन कमोबेश यही नजारा दिखाई पड़ता होगा। तो यह तस्वीर है, आप देखिए किस तरीके से अस्पताल में जब विधायक जी घूमने पहुंचे तो वहां का नजारा दिखा। ये अस्पताल के अंदर गंदगी देखकर विधायक जी 7वें आसमान पे चले गए। उन्होंने कहा कि केवल प्रभारी का कमरा साफ करवा देने से अस्पताल साफ नहीं होता है, शौचालय क्या इससे भी बदतर हालात है। ये वीडियो देखिए। के लिए तो क्या हमारे पास 20 बेड आया हुआ था, 20 बेड पहले से नहीं था। हमारे पास जगह की पर्याप्त कमी के कारण सर हम लोगों को जगह कहाँ यूज करना पड़ा। जगह बनाई है ना भाई? नहीं ना सर, उनका बिल्डिंग मतलब छूटा ही है, पीछे वाला स्थिति खराबी है, ले लेकर के यही तो बिल्डिंग हमारे ऑक्सीजन का सिलेंडर रखने का जगह है ना सर? जी जी। लेकिन मजबूरी में इसको हम कहाँ ऊपर रखेंगे तो पानी भरेगा तो ये सब वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए हम जैसे तैसे सबको रखे हुए हैं। कुछ काम ऐसा है हमको इसी चीज का ऐसी कराना, मतलब यहाँ आई सेंटर खोलना है, आई विजन सेंटर, उसके लिए जगह नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग कहाँ खोलें। उसके लिए क्या प्रयास किए? तो उसके लिए सर हम क्या मतलब अपना से तो बिल्डिंग बना नहीं सकते। मानते हमसे, हम बना देते आप? जी तो मांगे आप? जी अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे अभी तो क्या मांगे? हैं, मशीन माने में 15 दिन। अब विधायक जी जो वहां पर अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं उनको खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। विधायक जी इससे क्या हो जाएगा? पिछले कई दिनों से जो लोग इस अस्पताल से लौट कर वापस जा रहे थे इलाज के अभाव में, क्या उनकी समस्या खत्म हो जाएगी? इतने दिनों तक आपके पास ये शिकायतें क्यों नहीं पहुंची थी? आप बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री बीजेपी कोटे के हैं, सरकार में भाजपा है, और फिर हालात ऐसे हैं। यही आपका विकास है, और इसी विकास के सहारे आप बिहार में जाइएगा। इसी विकास के दावों के बीच आप विपक्ष को जवाब दीजिएगा। आपको तय करना है। हम ये तस्वीर और वीडियो एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। विधायक जी का गुस्सा करना, विधायक जी का पत्रकारों के सामने यह दिखाना कि वो काफी शर्मिंदा में है कि उनके गठबंधन की सरकार में उनके पार्टी के मंत्री होने के नाते, उनके भाजपा कोटे से मंत्री होने वाले मंगल पांडे के राज में इस तरीके से बिहार में अस्पताल और वहां इलाज हो रहा है। हैरान आप मत होइए, ये कोई एक अस्पताल का नहीं है। विधायक जी एक अस्पताल में गए हैं तो उनको दिखाई पड़ा है। कमोबेश बिहार के हर अस्पताल में इसी तरीके की शिकायत है। जरूरत है कि वहां के जनप्रतिनिधि जाए तो इस तरीके की बातें करें, लेकिन विपक्ष का कोई सुनता नहीं, और सत्ता पक्ष के लोग ऐसे ही आखिरी वक्त में उनको याद आती है। खैर, बिहार विडंबनाओं का प्रदेश है। यहाँ अद्भुत विडंबना होती है। यहाँ अगर कोई सवाल उठाता है तो सरकार नाराज हो जाती है, और जब सिस्टम पर बात आता है तो प्राकृत नाराज हो जाती है। कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी चमकी बुखार, कभी अलग अलग बीमारी से जूझने वाला यह प्रदेश अपनी किस्मत का रोना ऐसे ही रोता रहता है। लेकिन यहाँ ना लोग सुधरने वाले हैं, ना अधिकारी, और ना ही सरकार में बैठे ऐसे डॉक्टर साहब। खैर, अब वक्त है चुनाव का, तो ऐसी कई तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। खुद सोचिए कि जिस प्रदेश में बीजेपी के विधायकों को ही अपने हालात पे, अपने यहाँ के हालात पर, अपने लोगों के हालात पर अफसोस करना पड़े, उस प्रदेश के अंदर बाहर के लोगों का, जो उनके विरोधी होंगे, उनका क्या हश्र होता होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोशल